सारी दुनिया मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानती है। वो कम ही उम्र में इतने ज्ञानी बन चुके थे कि उन्होंने अपने जप तप के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो आज भी धरती पर मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मार्कंडेय ने किस मंत्र की सहायता से और कैसे मृत्यु पर विजय हासिल की। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय को उनके माता पिता ने काफी जप तप व भगवान को प्रश्न करने के बाद पाया था। भोलेनाथ ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु भोलेनाथ ने कहा, मार्कंड, मैं तुम्हारे तप से काफी प्रश्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, पर तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक यह कि पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी, हालांकि वो काफी योग्य, बुद्धिमान, सदाचारी होगा, और दूसरा यह कि वो लंबी उम्र का होगा, परंतु सुस्त और दुराचारी होगा। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मार्कंड ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, महादेव, मुझे योग्य पुत्र की प्रदान करें, भले ही वो 12 वर्ष का ही क्यों ना हो। शिव ने उन्हें वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाला, संस्कारी प्रवृत्ति का रहा। धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा था। शिक्षा दीक्षा भी हासिल हुई। इतने सदाचारी संतान को पाकर भी उनके माता पिता प्रसन्न नहीं हो पा रहे थे। ज्यों ज्यों समय गुजरता जा रहा था, माता पिता काफी भावुक व दुखी रहने लगे। मार्कंडेय ने जब अपने माता पिता से इसका कारण पूछा तो पिता ने सारी बातें बताई। अब 12 वर्ष का समय पूर्ण होने जा रहा था। पिता ने मार्कंडेय से कहा, पुत्र, तुम शिव मंत्र का जाप करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिव हमारी अवश्य सुनेंगे, हमारे ऊपर आने वाली विपदा अवश्य टालेंगे। मार्कंडेय ने अपने पिता की बात मानी और उसी दिन से शिवलिंग के समक्ष बैठकर भगवान शिव की आराधना आरंभ की। वो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव के मंत्र का मन ही मन जाप करने लगा। अब वह दिन आ गया जब मार्कंडेय की अंतिम घड़ी आनी थी। वो शिव जाप में रमे हुए थे, तभी यम के दूत वहां पहुंचे। जब उन्होंने मार्कंडेय को शिव भक्ति, शिव जाप में तल्लीन पाया तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो पीछे हट गए और वापस यमराज के पास लौटे तथा सारी बातें बताई। सब कुछ सुनने के बाद यम भी असमंजस में पड़ गए कि क्या किया जाए। मार्कंडेय का जीवन काल समाप्त हो चुका था, उसे तो यमलोक लाना ही होगा। ये सोच यमराज अपनी गदा उठाकर भैंसे पर सवार होते हैं और निकल पड़े बालक मार्कंडेय के प्राण हरने। जैसे ही यमराज वहां पहुंचे, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया और कहने लगा, महादेव, मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मेरी रक्षा करें महादेव, मेरी रक्षा करें। भक्त की पुकार सुनते ही तुरंत वहां शिव प्रकट हुए और यमराज के सम्मुख आकर बोले, यमराज, यह बालक मेरा भक्त है, इसे यमलोक ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि इसे मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। मैं इस बालक को ले जाने की इजाजत तुम्हें नहीं देता, और हाँ, यही नहीं, मेरे कोई भी भक्त के प्राण हरने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। यदि मैं इजाजत दूं तो तुम उसे ले जा सकते हो, और अगर ना कहूं तो नहीं ले जा सकते। यमराज भी मृत्यु के देवता हैं, वो भी शिव की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और बालक मार्कंडेय को साथ लिए जाने की जिद पर अड़े थे। उनका हठ देखकर महादेव काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज का वध कर दिया। यमराज का वध देखकर सारे देवी देवता चिंतित हो गए। वो सभी महादेव के समक्ष उपस्थित हुए और महादेव से अनुनय विनती की कि वो यम के प्राण वापस लौटा दें। महादेव भी काफ़ी क्रोधित थे। उन्होंने भी यम के प्राण वापस करने से इनकार कर दिया। बालक मार्कंडेय शिव और देवताओं की बातों को सुन रहा था। उसे यम पर दया आ गई। तुरंत शिव के चरण पकड़ लिए और कहा, महादेव, आपने यम से मेरे प्राणों की रक्षा की। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यम के प्राण भी वापस कर दें, उनके अपराध को क्षमा कर दें प्रभु। महादेव ने अपने भक्त बालक मार्कंडेय की बात मानी और यमराज के प्राण वापस कर दिए।
यमराज जीवित हो उठे। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और खाली हाथ यमलोक लौट गए। इस तरह महादेव ने मार्कंडे की प्राणों की रक्षा की। यही मार्कंडे ने ऋषि मार्कंडे के रूप में ख्याति प्राप्त की। ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं, जिन्होंने गुरु की सेवा में रहकर वेद पुराणों का पाठ किया और पल्लीवट वन में ध्यान किया। कहा जाता है 12 वर्ष की उम्र में शिवलिंग के समक्ष वो जिस मंत्र का जाप कर रहे थे वो है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका जप करने से मृत्यु दूर दूर तक आने का साहस नहीं करती है। ऋषि मार्कंडे ने ही महामृत्युंजय जप को सिद्ध किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसा ही वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।